Hello student, welcome to Centennials online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 11th biology, chapter 4, Animal Kingdom. Next lecture number 8. और बेटा हमने बताया था लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो इकायोडर्मेटा का हमने टॉपिक डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो आगे वाले फाइलम लाइक हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा पढ़ेंगे। पहले हम हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं। हेमिकॉर्डेटा जो होता है ये बेटा पहले इसे कॉर्डेटा में प्लेस किया गया था, लेकिन इसके कैरेक्टर्स कॉर्डेटा से मैच ना होने के कारण उसे एक्सक्लूड करके और किसी से नहीं मैच हो रहा था, इसलिए अलग फाइलम बना के रखना पड़ा हेमिकॉर्डेटा। इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है बेटा, इसमें भी सिमेट्री बायलेटरल होती है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और साथ साथ सिलोमेट होते हैं। मतलब अगर सिमेट्री की बात करें बायलेटरल, जर्मन लेयर की बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक और साथ साथ अगर हम बात करें बेटा इनमें सिलोम की तो सिलोमेट होते हैं। साथ साथ बेटा इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम है। इनकी जो बॉडी है ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिलेंड्रिकल बॉडी दिखाई देगा और उस सिलेंड्रिकल बॉडी में तीन मेन पार्ट दिखाई देंगे। एक पार्ट जो होता है बेटा ऊपर वाला पार्ट प्रोबॉसिस होता है, फिर बीच का जो हिस्सा होता है उसे कॉलर कहते हैं, लास्ट का हिस्सा ट्रंक कहलाता है। प्रोबॉसिस, कॉलर और पूरा हिस्सा ट्रंक होता है। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मतलब ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ध्यान रखिए बेटा, रेस्पिरेशन के लिए इनमें स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं, गिल्स का होता है। और एक्सक्रीशन के लिए इनमें जो ग्लैंड होता है प्रोबॉसिस ग्लैंड कहते हैं, उस प्रोबॉसिस ग्लैंड से इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन हो जाता है। इनमें जो सेक्स है बेटा वो सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब बॉडी से बाहर जाके फर्टिलाइज होता है, इसलिए डेवलपमेंट इसमें इंटरनल होता है। एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसस है बेटा और साइकोग्लॉसस, साइको SACCOGLOSSUS, साइकोग्लॉसस एंड बैलेनोग्लॉसस इसके एग्जाम्पल है। तो याद रखना ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है। इसे प्लेस किया गया था पहले कॉर्डेटा में, लेकिन इसे कैरेक्टर कॉर्डेटा से मैच नहीं हुए, इसलिए इसे ला करके हमने एक नया फाइलम बना के उसके अंदर रख दिया। अगला फाइलम हम डिस्कस करेंगे बेटा अबाउट कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो फाइलम है अपने आप से बता रहा है इसमें नोटोकॉर्ड मिलता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में मिलता है। इससे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे टिल इकायोडर्मेटा, उन सभी ऑर्गेनिज्म को इनवर्टिब्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्टिब्रेट। अब यहाँ से शुरू हो जाता है वर्टिब्रेट्स, क्योंकि इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड का मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिए बेटा इनकी जो स्पीसीज है अब तक थे तो बहुत सारी, लेकिन ड्यू टू सम ह्यूमन इंटरफेयर बहुत सारे क्या हो गए बेटा? एक्सटिंक्ट हो गए, वो अब नहीं रहे। तकरीबन 55,000 स्पीसीज, 55,000 कॉर्डेट्स अभी भी अवेल है। इनमें से मतलब ये कह लो कि अप्रॉक्सीमेट जो डेटा आया उस रेड डेटा बुक में तकरीबन 25,000 स्पीसीज ऑफ द कॉर्डेट्स आर नाउ एक्सटिंक्ट। अब वो नहीं रहे, वो नहीं, उनको इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, वो नहीं रह पाए। नोटोकॉर्ड इनकी बॉडी मिलता है। प्लस बेटा इनमें ऊपर के हिस्से में बॉडी के डॉर्सल साइड में एक हॉलो नर्व कार्ड होता है, नर्व कार्ड जिसके थ्रू ये सेंसेशन रियलाइज करते हैं। नर्व कार्ड का प्रोटेक्शन नोटोकॉर्ड करता है। इनमें जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सभी कॉर्डेट्स में बेटा गिल स्लिट्स मिलता है, एक पेयर गिल स्लिट मिलता है। हैविंग फेरेंजियल गिल स्लिट, वो भी एक पेयर में होता है, पेयर्ड गिल स्लिट होता है। अगर बेटा इनकी हम सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं। अगर हम जर्मन लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये बेटा ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। ये लोग भी सिलोमेट हैं क्योंकि इनकी बॉडी में सिलोम मिलता है। प्लस आपको ध्यान रखना माय डियर कि इनमें जो हार्ट होता है, हार्ट का जो पोजीशन है वो वेंट्रल पोजीशन है। हार्ट वेंट्रल पोजीशन में, हार्ट का पोजीशन वेंट्रल होता है। प्लस पोस्टीरियर एनल के पास इनमें टेल मिलता है, इसे बोलते हैं पोस्टल एनल टेल, जो इनमें प्रेजेंट होता है।
इसके बाद बेटा इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। क्लोज और ओपन दो टाइप मैंने बताया था। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही सेपरेट होते हैं, मिक्स नहीं होते। अच्छा बेटा, वापस कॉर्डेटा को उनके बेसिक कैरेक्टर के डिफरेंट वैरायटीज में डिवाइड कर दे, सब फाइलम बनाए गए। तो एक सब फाइलम बेटा है यूरोकॉर्डेटा। क्या नाम है? यूरोकॉर्डेटा, जिसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होता है लेकिन सिर्फ लार्वल टेल में, ओनली लार्वल टेल में होता है, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाता है। एग्जाम्पल है बेटा एस्सीडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम। डोलियोलम, एस्सीडिया एंड सैल्पा, ये एग्जाम्पल है बेटा किसके? प्रोटोकॉर्डेटा, सॉरी यूरोकॉर्डेटा। उसके बाद दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो अभी तक सिर्फ यूरोकॉर्डेटा में टेल तक था, लेकिन यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंड होता है। हेड से लेके टेल तक पूरे एक्सटेंड होता है। इसका एग्जाम्पल है एम्पियोक्सस। क्या बेटा? एम्पियोक्सस। अगला सब फाइलम बनाया गया, वो सब फाइलम बेटा है वर्टिब्रेटा। ये बहुत एडवांस सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। इसके अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रॉनिक स्टेज में दिखाई देता है। जब एम्ब्रियो का फॉर्म होगा तभी नोटोकॉर्ड मिलेगा। धीरे धीरे बेटा वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है, वहां पर आ जाता है एक कार्टिलेज से बना हुआ या बोन से बना हुआ, कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम आता है बेटा। वर्टिब्रल कॉलम आता है जो कि या तो कार्टिलेजिनस होता है या बोनी होता है। इनमें जो हार्ट होता है उसका पोजीशन बेटा वेंट्रल होता है और मस्कुलर हार्ट होता है। ठीक है, वेंट्रल पोजीशन पे मस्कुलर हार्ट होता है। इनमें जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन है, जो इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, जो बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है, वो किडनी मतलब स्पेसिफिक इनमें एक ऑर्गन होता है किडनी, जिसके थ्रू अपनी बॉडी के वेस्टेज को बाहर थ्रो आउट करते हैं या फिर नाइट्रोजन वेस्ट को रिलीज करते हैं। इनकी बॉडी में बेटा लोकोमोशन के लिए पेयर्ड अपेंडेजेस मिलता है, या तो फिन्स मिलेगा या लिम्स मिलेगा। वापस क्या हुआ? दिस वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू टू अदर मोड पार्ट। एक को कहा जाता है बेटा एग्नेथा, दूसरा कहलाता है गैनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में कोई जबड़ा जॉ नहीं होता, ध्यान रखें। एग्नेथा डोंट हैव जॉ, इसमें सर्कुलर माउथ मिलता है। इसका एक क्लास है बेटा साइक्लोस्टोमेटा। ये लिव करता है एज अ एक्टोपैरासाइट ऑन कुछ फिश के ऊपर, एज अ पैरासाइट ये रहता है। साइक्लोस्टोमेटा जो कि मैं बता रहा हूं ये एग्नेथा के पार्ट है बेटा। इनमें शकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, उसमें कोई जॉ नहीं होता, जबड़े नहीं होते, ध्यान रखें। सर्कुलर माउथ, आराम से फूड को शक कर सकते हैं। स्पेशल बात यह है इनकी बॉडी में 6 से लेकर के 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट मिलती है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट मिलती हैं। इसमें कोई भी बेटा अपेंडेजेस नहीं मिलता। इनमें जो क्रैनियम होता है, ध्यान रखें, क्रैनियम वर्टिब्रल कॉलम जो है बेटा, क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस, मतलब कार्टिलेज का बना होता है। कुछ एग्जाम्पल है बेटा इसके, मिक्साइन है। इनका जो हैबिटेट है वो मैराइन है, लेकिन जब इन्हें स्प्राउनिंग करना होता है तो ये मैराइन से फ्रेश वाटर में जाते हैं और वहां पर फिर वापस जो है फ्रेश वाटर से इनका जो लार्वा है वो मैरिन में आ जाता है। ये इनके कुछ बेसिक बेटा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब हमने देखा कि जो कॉर्डेटा है उसके 3 सब फाइलम है। एक फाइलम बेटा यूरोकॉर्डेटा है जिसमें नोटोकॉर्ड से टेल स्टेज में होता है। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा जहाँ पे नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक एक्सटेंड होता है। एक फाइलम बेटा है वर्टिब्रेटा सब फाइलम, इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रॉनिक स्टेज में होता है।
बाद में नोटोकॉर्ड की जगह पर जब ये एडल्ट होने लगता है तो वहाँ पर बोन या कार्टिलेज से बना हुआ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिन्हें वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। इनमें जो हार्ट है उसका पोजीशन वेंट्रली है। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए किडनी मिलता है। वापस क्या हुआ बेटा, वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया गया दो डिवीजन में, एग्नेथा और ग्रेनेथोस्टोमेटा में। एग्नेथा जिसमें जॉ नहीं होता, गैनेथा जिसमें जॉ होता है। ठीक है बेटा, वापस एग्नेथा में एक क्लास बनाया गया साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें माउथ जो है मतलब जॉ नहीं होता, इनका माउथ सर्कुलर होता है, जिससे फूड को आराम से शक कर सकते हैं। इनमें जो वर्टिब्रल कॉलम है और क्रैनियम है वो बना होता है बेटा कार्टिलेज से। ये लोग मैराइन होते हैं और ये वन प्लेस अनदर प्लेस माइग्रेट करते हैं। एग्जाम्पल बेटा मिक्साइन है। मिक्साइन के अलावा चीजें बेटा और आपको क्लियर करनी है। थोड़ी सी बात आप ध्यान रख लीजिए, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट में क्या डिफरेंस है, ध्यान रखें। कॉर्डेटा की लाइफ में कभी न कभी नोटोकॉर्ड जरूर मिलता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में कभी भी नोटोकॉर्ड नहीं मिलता। प्लस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बेटा क्या होता है, इनके डॉर्सल साइड में बीच में होता है, जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया था हॉलो नर्व कार्ड मिलता है। जबकि इनमें जो नर्व कार्ड मिलता है मतलब नॉन कॉर्डेट्स में ये सॉलिड होता है। ठीक है ना, कहीं न कहीं कभी न कभी आप ये कह लो उनकी लाइफ में गिल स्लिट्स जरूर मिलती हैं कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स में कभी भी गिल स्लिट्स नहीं मिलता है। जो इनमें कॉर्डेट्स है उनमें जो हार्ट का लोकेशन है बेटा वेंट्रल है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट का जो लोकेशन है वो बेटा क्या है, आपका डॉर्सल है। ये बात ध्यान रखें। कॉर्डेट्स में हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी के अंदर मिलता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में जो हीमोग्लोबिन है वो बेटा एब्सेंस रहता है, या हीमोग्लोबिन अगर होगा भी तो ब्लड के प्लाज्मा में वो डिसॉल्व रहता है। ये कुछ बातें बेटा जो आपको क्लियर करना है। बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे, जिसमें 5 क्लासेज हैं बेटा। फिशेज हैं, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स के अलावा इसमें एवीज के साथ साथ मैमल्स भी मिलते हैं। डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा।